जितने जितने धर्मात्मा बनते जाओ उतने उतना दुख का रास्ता खोलते जाओ। मैंने कहा ना संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा रामचंद्र जी, और संसार में सबसे ज्यादा, बोल दो, कहने में कोई डरो मत, संसार का सबसे ज्यादा दुखी कौन प्राणी था? और संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा क्या है? अपन लोग शिकायत करते हैं इतनी बड़ी शक्ति, सबसे ज्यादा दुख रामचंद्र जी तो दुखी हुए ही। और जिसने रामचंद्र जी की संगति की, बोलो, और रावण तो सुखी था ही, और जिसने रावण को खुश रखा, जिसने रावण की साथ दिया, वो भी सुखी रहा। अब तुम्हारा फैसला क्या है? तुम्हें सोच रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है सीधी सीधी कहना, झूठे आश्वासन देकर के फिर करना मामला गड़बड़ हो जाता है। रामचंद्र जी स्वयं दुखी हैं, पारसनाथ जैनियों में स्वयं दुखी हैं, और जो उनकी संगति करेगा वो भी दुखी होगा। 10 भाव पहले पारसनाथ दुखी हैं। पारसनाथ की पत्नी, पारसनाथ की कमर वायुभूति की थी, उनकी पत्नी पड़ी तो दुखी रही, बहुत कष्ट उठाया, नाश हुआ धर्मात्मा की संगति से। और कोई होता तो कोई हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन धर्मात्मा की। तो मैंने देखा है कि जो धर्मात्मा होते हैं वो दुखी होते हैं, उनकी संगति जो करता है वो दुखी होता है। धर्म दुख की रास्ता बनाता है। धर्म सुख में जीना नहीं सिखाता, धर्म दुख में जीना सिखाता है। धर्म फूलों पे चलना नहीं सिखाता, धर्म कांटों पे चलना सिखाता है। धर्म दरिया में तैरना नहीं सिखाता, धर्म अग्नि की दरिया में तैरना सिखाता है। कितने बड़ा विचार! इसलिए तो धर्म का चमत्कार है। कोई व्यक्ति वो नृत्य करते ना, कोई फूलों पे नाच रहा था तो कौन सी बड़ी बात है, और कोई तलवार पे नाच रहा था, अरे गजब गजब हो गया। ऐसी पहनी तलवार पे वो नाच रहा था, कीलों पे नाच रहा था। सारी दुनिया चमत्कारी किसे मानेंगे? सारी भीड़ इकट्ठी कहाँ होगी? बस यही तो धर्म है। धर्म कहता बेटा फूलों पे नाचे कोई देखने नहीं आएगा, कीलों पे नाच के दिखाओ, सारी दुनिया तुम्हें देखने आएगी, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। कांच की कीचियां फूटी पड़ी हैं, चल के दिखाओ, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। विपत्तियों को जीना सीखो। लोग धर्म सुख के लिए करते हैं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। वो देगा सुख तुम्हें, लेकिन वो सुख ज्यादा देर नहीं रहेगा। तुम्हें भूख लगी है, तुमने रोटी मांगी, मिल जाएगी रोटी। तुम भूखे हो, तुम कहते हो हे भगवान, हे धर्म, हे गुरुदेव, मुझे रोटी मिल जाए, भूख लगी है, मिल जाएगी, मिल जाएगी। 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद फिर कहोगे मिले माए, तो कितने बार दूं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2-4 बार कहते हट यहाँ आ जाता है मांगते मांगते। तुम बताओ भैया, तुम्हारे दरवाजे कोई भिखारी प्रतिदिन आके खड़ा हो जाए दुकान खोलते ही, 1 आध दिन तो तुम कुछ नहीं कहोगे, 2 दिन नहीं कहोगे, और प्रतिदिन आ जाए तो छिड़छिड़ापन पड़ेगा। तो ये भी भगवान कहता है कल मांगी थी, शाम को फिर आ गया, कल फिर आ गया। रोटी हमें कितनी देर सुख दे सकती है? 6 घंटे। त्यागी वृत्ति हो तो 24 घंटे।
हम लोग 24 घंटे का सुख ले लेते। आज रोटी खा ली, पानी पी लिया तो कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए फ्री। आखिर 24 घंटे बाद तो उठना पड़ेगा ना। नीति कहती है भूख लगने पर रोटी मत मांगो धर्म से, बस भगवान मुझे भूख सहन करने की ताकत दे दो बस। कितना अंतर आ गया। एक व्यक्ति ने भूखे रहने की रोटी मांगी, 6 घंटे बाद फिर भूखा, और एक व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो भूख सहन करने की ताकत दे दो कि मैं भूख सहन कर सकूं, भूख सहन करूं, मेरे प्राण नहीं निकले, मैं मरूं नहीं, मेरे आकुल व्याकुल परिणाम ना हो, मुझे चक्कर नहीं आवे, मुझे कोई व्याधि नहीं आवे, बस मुझे तो भूख सहन करने की ताकत चाहिए। ये जिस दिन तुमने मांग लिया, जाओ तुम्हारी जिंदगी में ऐसी शक्ति आएगी, एक पूर्ण कोटि वर्ष तक एक दाना भी ग्रहण नहीं करोगे तो भी तुम्हारे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। कैसे महामना है। गणधर परमेष्टि जिस दिन से दीक्षा लेते हैं आहारी को नहीं उठते, सर्वनिराहारी। कैसे चलेगा शरीर? और वे अकाल में मरते नहीं हैं, उनकी बुद्धि कमजोर होती नहीं है, द्वादशांग की रचना करते हैं, एक दाना एक बूंद पानी का ग्रहण नहीं करते, और कोई वेदना नहीं होती, कोई संक्लेश नहीं होता, कोई शरीर भी क्रश नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसी ताकत कहां से आ गई? कुछ नहीं महानुभाव, उन्होंने यही साधना की थी, मुझे भूख लगने पर रोटी नहीं चाहिए, मुझे भूख सहन करने की ताकत चाहिए। धर्म में आते ही तप रख दिया उपवास में। अरे खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए, उपवास कर दिया, उपवास करो। उपवास करने से ऐसी ताकत आती है कि हम बिना रोटी खाए भी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। अब फैसला आपको है। ऐसी शक्ति तो मैं बता रहा हूं कि तुम जिंदगी में एक भी रोटी नहीं खाओगे तो भी तुम्हारे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, तुम्हें चक्कर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ एक आशीर्वाद है, जब जब तुम्हें भूख लगेगी रोटियां मिल जाएंगी। जब जब तुम्हें भूख लगेगी रोटियां मिल जाएंगी, कोई ना कोई दे देगा। अब इन दोनों में से श्रेष्ठ आशीर्वाद कौन सा है? भूख सहन करने का आशीर्वाद चाहिए या रोटी प्राप्त होने का? हाँ कह रहे हो अंदर तो अभी बस भूख लगती है तब रात में रोटियां दिखती हैं। अनंत चौदस की रात में पता नहीं कितने लोग स्वप्न में खाके आ जाते हैं। हाँ एक दिन का उपवास किया, रात में नींद आया, महाराज जी हमने कल रात में खा लिया। मैंने क्यों खा लिया? महाराज वैसे नहीं खाया, वो स्वप्न में खा लिया। ये अंदर चेतना की बात है, अंतरंग की बात है। लोग कहते धर्म आत्मा की पर्याय कैसे बनता है, कैसे होती है तत्व दृष्टि? ये है क्या तत्व दृष्टि? एक लोग यही पूछ महाराज वो तत्व दृष्टि क्या है, वो वस्तु स्वरूप क्या है, वो क्या है ऐसी शक्ति जिसको हम कहते हैं धर्म? कुछ नहीं महानुभाव, हमें जो भी वेदना है उसके प्रतिकार का भाव छोड़ दो, उसको सहन करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें वस्तु स्वरूप अपने आप समझ में आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूं सरल करके, विषय कठिन है लेकिन सरल कर रहा हूं। जब जब तुम्हें दुख आए उसका प्रतिकार करने का भाव मत करना, प्रतिकार करने का भाव। मौत भी आ जाए तो प्रतिकार करने का भाव मत करना, बस ये भावना करना, हे भगवान इतना साहस दे दे कि भी मौत को भी सहन कर सकूं, मेरा परिणाम नहीं बिगड़े।
शेर सामने आ जाए, बचने का उपाय कुछ नहीं है, बस इतना साहस दे दे कि मैं घबराऊं नहीं। मेरी भावना में आया ना कि कितने मेरे तूफान आ जाए, मेरे पैर न डगमगाएं, ऐसा मेरी भावना में है एक पंक्ति रहे।